और वहीं राजधानी भोपाल में सोने की लंका मिली है, धन कुबेर मिला है और अब इस धन कुबेर पर शिकंजा कसा जा रहा है। बता दें, परिवहन विभाग का एक पूर्व कांस्टेबल क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटा सकता है? क्या उसके पास सोने और चांदी की अकूत खजाने मिल सकते हैं? आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि आरटीओ के एक आरक्षक की सैलरी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 हजार। तो आखिर कैसे आरटीओ का एक पूर्व कांस्टेबल काले धन का कुबेर बन गया? इस मामले के सामने आने के बाद हर दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। धन कुबेर का कच्चा चिट्ठा। डायरी खोलेगी सौरभ के काले राज। गोल्ड कैश वाली कार का नया कारनामा। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा यानी भोपाल का धन कुबेर, जिसका कच्चा चिट्ठा एक एक करके सामने आ रहा है। भोपाल में जब लोकायुक्त और आईटी की टीम ने पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर 3 दिन पहले छापा मारा तो सोना, चांदी और कैश का अंबार लग गया। देखने वाले दंग रह गए। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सौरभ शर्मा के घर के साथ ऑफिस से भी अवैध कमाई का ढेर बरामद हुआ। ये वही कार है जिसमें जंगल से गोल्ड और कैश बरामद हुए थे। अब 19 दिसंबर का ये वीडियो देखिए। जिस दिन सौरभ शर्मा के घर पर छापा पड़ा था, उस दिन कार दिन भर सड़कों पर घूमती रही। छापा पड़ने के दौरान भी सौरभ के ऑफिस से कुछ दूरी पर कार नजर आई। 19 दिसंबर को कार की नई लोकेशन सामने आई। जिस वक्त लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त चेतन की कार सौरभ शर्मा के ऑफिस से 1.5 किलोमीटर दूर शाहपुरा में बंसल हॉस्पिटल के सामने से निकलती हुई दिखाई दी। कार का सीसीटीवी भी सामने आया। रेड के वक्त शहर में घूमती रही थी कार। इसी कार से 52 किलोग्राम सोना, 10 करोड़ कैश मिला था। ये कार जांच टीम को 19 दिसंबर को मंडोरा में मिली थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की कार्रवाई से बचाने की कोशिश की गई थी? क्या सौरभ शर्मा को पहले से कार्रवाई की जानकारी थी? शायद यही वजह थी कि उसने कार में पैसे और गोल्ड रखकर रवाना कर दिया था। मेंडोरा के जंगल में जिस इनोवा कार में करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे, वो कार उसी दिन 1:30 बजे बंसल हॉस्पिटल के सामने से यहां से निकलती है। राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में पूरे दिन वो कार घूमती रही। बड़ा सवाल ये है कि जिस दिन लोकायुक्त की टीम ने जिस वक्त सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में छापेमार कार्रवाई की थी, उसी समय जो है सौरभ शर्मा की कार जो इनोवा है, जो कि चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो कार 1:30 बजे के करीब यहां बंसल हॉस्पिटल के सामने इसी सड़क से निकलती हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यानी एक बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जब लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई जो है सौरभ शर्मा के घर पर चल रही थी और उसके दफ्तर में चल रही थी, तो उस दौरान सौरभ शर्मा क्या उस गाड़ी में सोना और 10 करोड़ रुपए लोड करवाकर गाड़ी को वहां से फरार करवा चुका था? बड़ा सवाल यह भी है, क्या लोकायुक्त की कार्रवाई की सूचना पहले से सौरभ शर्मा को मिल चुकी थी? क्योंकि जिस तरह से सौरभ शर्मा ने पहले से उस गाड़ी को वहां से निकला दिया और वहां से सोना और पैसा जो था कैश करीब 10 करोड़ रुपए क्या अपने दफ्तर से या घर से पहले ही गायब करवा दिए। ये सूचना आखिर सौरभ शर्मा को पहले कैसे मिली? सौरभ शर्मा केस में अब डायरी की भी एंट्री हो गई है। ये डायरी सौरभ के काले चिट्ठों से भरी हुई है। वहीं इस करप्शन के सिपाही पर लोकायुक्त, आईटी के बाद अब ईडी भी शिकंजा कसेगी। ईडी ने सौरभ और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच करेगी। 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन की जांच की जाएगी।
आईटी विभाग को सौरभ की डायरी मिली है। डायरी में 52 जिलों के आरटीओ के नंबर हैं। डायरी में आरटीओ को दी गई रकम का जिक्र भी किया गया है। किसे कितनी रकम मिली इसका भी जिक्र पूरी तरह से किया गया है। सौरभ के दोस्त चेतन गौर ने खुलासा किया है कि सौरभ पूरे प्रदेश में धन उगाही करता था। ये रकम कई बड़े लोगों तक पहुंचती थी। अब कार से मिली इस डायरी से भ्रष्टाचार मामले में कई लोगों पर गाज गिर सकती है। आखिर कैसे आरटीओ का एक पूर्व कांस्टेबल काले धन का कुबेर बना? इस अकूत खजाने में और किसका हिस्सा है? करोड़ों के इस सिपाही पर क्या किसी और का हाथ है? ये सारी सच्चाई बहुत जल्द ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भोपाल के आयकर विभाग एक्शन मोड में है, जहां आयकर विभाग की टीमों ने करीब 3 बड़े बिल्डर्स और उनके नजदीकी संबंध रखने वालों के 52 ठिकानों पर छापा मारा और उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की कई खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां भोपाल में पूर्व आरटीओ कर्मचारी के घर से करोड़ों की नकदी, सोने चांदी की सिल्लियां मिलने के बाद एक कार में भी 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए बरामद हुआ। दूसरी ओर भोपाल की त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के घर पर हुई छापेमारी में भी करोड़ों की नकदी मिली। राजेश शर्मा को पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का करीबी बताया जा रहा है। भोपाल के सूरजपुर, मेंडोरा और भी कुछ जगहों पर आईटी ने छापा मारा है। इससे पहले भी रिटायर्ड आईएएस इकबाल सिंह बैस के करीबी लोगों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। बुधवार के दिन आईटी ने राजधानी भोपाल में सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर जो है रेड की थी। ये वही सेंट्रल प्रोजेक्ट पार्क है जो 100 एकड़ से भी अधिक जो जमीन है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इसमें एक बड़े रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का भी इन्वेस्टमेंट है। देखेंगे कि ये जो जमीन है कुणाल बिल्डर के मालिक प्रदीप अग्रवाल के नाम पर ये जमीन है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का भी इन्वेस्टमेंट है। साथ ही राजेश शर्मा और वीरेंद्र पाल सिंह ने भी इस प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट किया है। 100 एकड़ से अधिक जो है ये जमीन है और यहाँ पर सेंट्रल प्रोजेक्ट पार्क चल रहा है। और इसी प्रोजेक्ट को लेकर आईटी ने जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं और इनके ठिकानों पर 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर आईटी ने बुधवार के दिन रेड की थी और करीब 3 दिनों तक ये कार्रवाई चली। हालांकि अब तक आईटी की ओर से इस प्रोजेक्ट को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल किसी भी तरह का बयान या प्रेस नोट सामने नहीं आया। हालांकि देखना होगा आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट से जुड़ा क्या कुछ खुलासा होता है। इनकम टैक्स और लोकायुक्त की इन कार्रवाइयों के बाद कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। इसी कड़ी में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रदेश के पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्रियों की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। राजेश शर्मा के मामले पर उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर कई गंभीर आरोप लगाए। हेमंत कटारे ने कहा, इकबाल सिंह बैस और राजेश शर्मा के बीच व्यवसायिक गठजोड़ है। इस दौरान कांग्रेस की ओर से कई दस्तावेज भी दिखाए गए। साथ ही में ये पूरी इनकम टैक्स रेड जो हुई है, चाहे राजेश शर्मा हो, ये सब चीज़ों का जो पैसा है, इन सब चीज़ के सरगना है पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। और मैंने उसके संबंध में तथ्य, उनकी कुछ रजिस्ट्रियाँ और ज्वाइंट वेंचर के कागज भोपाल मास्टर प्लान से कैसे छेड़छाड़ हुई है, वो सारे संपूर्ण तथ्य मैंने आपको उपलब्ध भी करवा दिए कागज के तौर पर। अब इसकी जाँच पीएमओ द्वारा करवाई जानी चाहिए। ईडी सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए। मैं पत्र भी लिख करके मांग करता हूँ। पूरी जगह तो ग्रीन बेल्ट है, जहाँ उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, जहाँ उनके खुद के हित थे राजेश शर्मा को लाभ पहुंचाने के लिए, इनने वहाँ ग्रीन बेल्ट को कम कर दिया, एफएआर के नियमों को वायलेट कर दिया और वहाँ पर झील के मात्र 30 से 40 मीटर की दूरी पे खुले आम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि क्लियर वायलेशन है एनजीटी के नॉर्म्स का, जो एफटीएल की नॉर्म्स से गाइडलाइन, इन सबका क्लियर वायलेशन है। तो ये सब इकबाल सिंह बैस और उनके संरक्षण और उनके जो उस समय पावर में थे अधिकारी, उन सबकी मेरी मदद से। मध्य प्रदेश में बिल्डरों पर आयकर की कार्रवाई और बेहिसाब संपत्ति मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आया है। जिस नाम को कांग्रेस सामने ला रही है, यह नाम एमपी के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का। सवाल यही,
आखिर कांग्रेस के आरोप कितने खरे हैं, और सवाल ये भी, क्या मामले में अब इकबाल सिंह से भी पूछताछ की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।